नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। आकाश इंस्टीट्यूट दुर्गाकुंड के प्रबंधक विष्णुदेव तिवारी ने की पत्रकार वार्ता, एलन इंस्टीट्यूट पर लगाए आरोप। आकाश इंस्टीट्यूट दुर्गाकुंड के प्रबंधक विष्णुदेव तिवारी ने एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता अपने टीचरों को लेकर की, जो कि एलन कोचिंग के भड़काने पर उनके इंस्टीट्यूट में बिना कोई नोटिस दिए चले गए। प्रबंधक विष्णुदेव तिवारी ने 13 शिक्षकों के उन पर भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और उनका आरोप है कि एलन कोचिंग टीचरों के द्वारा बच्चों को भी भड़काने का कार्य कर रहे हैं और काउंसलर से उन्हें फोन कर अपनी कोचिंग सेंटर बुलाने का कार्य करते हैं। उनके यहाँ के टीचर्स एग्रीमेंट तोड़कर एलन कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे आकाश इंस्टीट्यूट की छवि को खराब करने का कार्य कर रहे हैं। विष्णुदेव तिवारी ने प्रशासन से अपील की है कि इसमें सब की कार्यवाही की जाए। आगे पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट। में ही आते हैं। अभी तक वाराणसी में जो संस्कृति रही है वो ईमानदारी से, मेहनत से काम करना और परफॉर्मेंस की रही है, बड़ा नामी रही है। और कोटा में जब बिजनेस उनका गिरने लगा, आत्महत्याएं वहाँ पे बहुत ज्यादा होने लगी और सुसाइडल उस जगह को हॉस्टल और घोस्ट का नाम देने लगे। तो जब बच्चे वहाँ कम हुए तो वो कई जगह जाके पाँव पसार रहे हैं। लेकिन जो एजुकेशन फील्ड में अगर हम एथिक्स की बात करते हैं कि आप ईमानदारी से, अगर आप एक कोचिंग संस्थान हैं तो आप अपने अध्यापकों का या एक गुणवत्ता के साथ प्रचार करिए। लेकिन हमारे यहाँ पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, फैकल्टी हैं, जिनका एग्रीमेंट है, उनको बीच सेशन में प्रलोभन देके मोटिवेट करना और स्टाफ और बच्चों को उकसाना और ऐसे एक साथ 2-4 टीचर, जिससे हमारी क्लासेस डिस्टर्ब हों, मतलब एक मनसा जो रहे कि षड्यंत्र की या इस तरीके की कोशिश करना। एक भी टीचर अभी तक उनके नहीं है और हमारे टीचरों को ले जाके ज्वाइन कराना, इस तरीके का एक गलत कृत्य अभी विगत 1 हफ्ते पहले हुआ है। हमने इसकी शिकायत भी प्रशासन से, ज्वाइंट कमिश्नर के माध्यम से, कमिश्नर ऑफ पुलिस के माध्यम से भेलूपुर में की है। हमारी कल शाम को FIR भी लॉन्च हो गई है। तो मेरा एक ही मैसेज है कि आप ईमानदारी से पढ़ाएं। लेकिन अगर हम शिक्षा की बात करते हैं और काशी का एक महत्व है, शिक्षा की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है, तो कोटा में गलत प्रैक्टिसेस करने के बाद, कोटा को फ्लॉप हो जाने के बाद, उसके बाद आना और बिना एथिक्स के टीचरों को प्रलोभन देना, तोड़ना। क्योंकि अगर कोई कहीं भी पढ़ा रहा है तो बच्चों से एक बॉन्डिंग होती है, इंटरेक्शन होता है। सेशन कंप्लीट करें, नोटिस दे और जाएं। लेकिन बीच सेशन में इस तरीके का उकसाना या षड्यंत्र करना, प्रलोभन देना और हमारे बच्चों को कॉल करना, फोन करना। एक हमारे पास प्रमाण है, मैं उसको भी दिखाना चाहता हूँ, जिसमें ये 40 सेकेंड का एक ऑडियो क्लिप है और उस क्लिप में ये है कि वो सीधे वो बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप वहाँ छोड़ के यहाँ आ जाए। तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। वो गुड आफ्टरनून सर, बहुत क्या बात कर रहे हैं? एलन करियर इंस्टीट्यूट वाराणसी से हर्ष के घर से बात हो रही है? तो हाँ, मुझसे ही हुई है। अच्छा, ओके, हर्ष बात कर रहे हो? हर्ष, मैं ये जानना चाह रही थी कि अभी आप आकाश से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो? हाँ। ओके, तो आपको पता होगा कि जो आकाश के टीचर्स फैकल्टी, उन्होंने अभी यहाँ पे एलन ज्वाइन कर लिया है। हाँ, तो अभी आपको आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ रही है स्टडी करने में? नहीं। तो आप वहाँ पे मतलब हैप्पी हो? आपकी सारी अच्छे से स्टडी चल रही है, क्लासेस चल रही है? हाँ, उनसे बेटर टीचर्स बुलवाए हैं। अच्छा, ठीक है। तक एक बच्चे को फोन कर रही है और परेशान कर रही है। तो एक मानसिक, जिसे प्रताड़ना जिसे कह सकते हैं, प्रलोभन देना, टीचर को उकसाना, उनको करना, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिसेस तो कहीं से नहीं होती ना। आपको अगर आप में दम है, आप अच्छे हैं, तो आप मेहनत करो, परफॉर्मेंस दो, अपने टीचर ले आओ, रिजल्ट ले आओ। इस तरीके से स्वास्थ्यवर्धक प्रतिस्पर्धा रहे तो अच्छा रहता है। एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो तो ठीक लगता है। लेकिन ये तो इसे कहेंगे कि उकसा के षड्यंत्र करना और चोरी करने का कृत्य रहता है।
आज के प्रेस वार्ता में हम जो एलन के निगेटिव चीज़ें और भ्रामक चीज़ें जो कर रहे हैं, जो हमारे टीचर्स को, फैकल्टी को डिमोटिवेट करके उनको अपने यहाँ बुला रहे हैं और एग्रीमेंट्स ब्रेक करके उनके साथ उनको अपॉइंट करना और फिर सारे बच्चों को फ़ोन करना, इस तरीके का एक षड्यंत्र और साजिश रच रहे हैं। इसको खिलाफ हमने FIR किया है। हम उनको एक्सपोज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर पढ़ाई करानी है या बिजनेस भी करना है तो प्रतिस्पर्धात्मक करना चाहिए, अनैतिक कृत्यों से साफ नहीं करना चाहिए। ये साजिश कौन लोग कर रहे हैं? एलन कैरियर इंस्टीट्यूट। कितने टीचर्स गए हैं आपके यहाँ से? 9 टीचर। तो आपका एग्रीमेंट ब्रेक करके गए होंगे वो? एग्रीमेंट ब्रेक करके गए थे। और क्या वो अपने साथ कुछ स्टूडेंट्स को भी लेके गए? नहीं, अभी तो ऐसे नहीं, प्रयास कर रहे हैं। कुछ बच्चे भी जरूर गए हैं, लेकिन हमने उनको कंपनसेट करने के लिए उनसे बेहतर टीचर हमने अरेंज किया। हमारी पूरी ताकत लगी, मैनेज करना पड़ा, क्योंकि आकाश एक बहुत बड़ा सिस्टम और नेटवर्क है। हमें दिल्ली से और हमारे हेड ऑफिस से हमें सपोर्ट मिला, तो क्लासेस तो मैनेज हो गई, लेकिन ये जो काम किया ये काम ठीक नहीं है, अनैतिक है। और कितने दिनों से हो रहा है ऐसा? ये पिछले 1 महीने से हो रहा है। आपने जो FIR की है उसमें क्या आश्वासन मिला और क्या कार्रवाई हो रही इसमें है? जो धाराएं हैं, चूंकि जालसाजी भी है और षड्यंत्र भी है, इसके साथ साथ धमकी, जब हमने बात करने की कोशिश की गई तो इसमें धमकी भी दी गई कि नहीं, हम एलन से आए हैं आपके व्यापार को बर्बाद करने के लिए, हम साजिश करेंगे, हम बड़े ब्रांड है तो हम ये चीज करते ही हैं, ये तो बिजनेस है। तो इस तरीके से गलत वर्ड यूज किए गए हैं, तो वो है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि पढ़ाई को बिजनेस का रूप दे दिया जा रहा है कि हमारा बिजनेस है, हम खराब करेंगे? मतलब हाँ, बच्चों की शिक्षा दीक्षा। ये चीजें देखिए, कोटा में बहुत बच्चे रहते थे। कोटा में अगर एक प्रश्न है, पिछले 2-3 सालों से कोटा का व्यापार इनका खत्म हो रहा है। कोटा में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बच्चे, खासतौर से छोटे बच्चे, 11th-12th के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से 250-300 से ज्यादा सुसाइड हुए हैं। उनका बिजनेस वहां बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब वहां से बाहर निकल के एक्सप्लोर कर रहे हैं और बनारस में आके भी उस तरीके का प्रेशर बिल्डअप और षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी का स्वरूप है, क्योंकि आज तक यहाँ पे कभी भी इस तरीके की अनैतिक चीजें कभी नहीं हुई हैं। बनारस में ऐसी कोई कोशिश कभी नहीं करती। अगला कदम क्या होगा आपका? हम अपनी बात प्रशासन से लेकर सब जगह पूरा उठा रहे हैं, और हमारा चीज बच्चों का भविष्य और बच्चों की पढ़ाई है, जिसको हमने हैंडल किया है। हमने अच्छे अध्यापक अरेंज कर लिए हैं और उनकी क्लासेस एक दिन भी डिस्टर्ब नहीं हुई है। हम परफॉर्मेंस पे बेस हैं। हम इनसे लड़ाई न्यायालय से लेकर जो कानून विधि, जो भी संबद्ध जो चीजें होंगी, उनके हिसाब से हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे। आगे ऐसा ना हो, बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करेंगे आप? बच्चों से हम मोटिवेट कर चुके हैं। बच्चों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, गार्जियंस का सपोर्ट मिल रहा है। गार्जियंस ने हमें आश्वासन दे रखा है कि सर कोई भी चीज होता है, क्योंकि एक लाइन कहते हैं ना, सत्य परेशान होता है, कभी पराजित नहीं होता है। यहाँ पे जो भी कुचक्र है या कोई भी चीजें हैं, उसकी कोई वो बेस नहीं है। इससे क्या लगता है कि आकाश की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है? जी हाँ, कोशिश तो की गई, लेकिन हो नहीं। तो क्या आकाश इंस्टीट्यूट के अलावा और भी इंस्टीट्यूट में ऐसा किया नहीं, गया? हमारे पास सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है, हमारे पास सबसे अच्छा रिजल्ट है। वो आते आते चाहते हैं कि कुछ बच्चों को तोड़ ले तो रिजल्ट को क्लेम कर सके, तो सारे कुचक्र की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए जो अभी आपके यहाँ पढ़ रहे हैं इस समय? तो बच्चे तो कमिटेड हैं, बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, बच्चे और गार्जियंस का मनोबल ऊंचा है, और वो कमिट कर रहे हैं कि सर हम बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे, चाहे कोई भी हिंड्रेंस आएगी, हमारी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। ये एक अच्छा उत्साह है। लेकिन टीचर्स की जहाँ तक बात है, तो आगे ऐसा भी और भी हो सकता है, क्योंकि प्रलोभन और टीचर्स को ज्यादा सैलरी मिलेगा तो कहीं भी जाएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे ऐसे न हो, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ 50 टीचर थे, 50 में से सिर्फ 9 गए। इन्होंने कोशिश सभी के साथ की थी। कुछ लोगों ने यहाँ तक मैसेज दिया कि हम लोग बिकाऊ नहीं हैं और हम कमिटेड हैं, हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। ये कोचिंग टावर भी बनारस में सिर्फ आप ही के साथ, ऐसा क्यों? हमारे पास सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है, हमारा रिजल्ट सबसे अच्छा है, तो भाई जिसके पास ज्यादा फल होंगे उसी पे पत्थर भी लोग मारेंगे, चोरी भी करने की कोशिश करेंगे, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। थैंक यू सर।